आज हम लोग एक चीज जानेंगे कि हमारे रियल एस्टेट में ऐसा कौन सा 5 वेबसाइट है जो हमारे जमीन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, केस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, म्यूटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सर्वे के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एट लास्ट ये कह सकते हैं कि वो 5 साइट जो हमारे जमीन भूमि विवाद के लिए या अपने काम के लिए वो साइट इतना काम दे कि उस साइट पे अगर मैं जाऊं तो उस साइट पे मेरा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। तो आज हम आपको यही 5 साइट बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स का मैसेज कमेंट्स आता था कि मुझे ऐसा कोई साइट बताइए, तो मैं आज आपको वो साइट बताने जा रहा हूं। पहला साइट है, बताइए आशीष जी, पहला साइट हम लोग का क्या है? परिमार्जन.com। परिमार्जन.gov.in। ये परिमार्जन.gov.in ये बिहार का एक साइट है, PARIMARJAN। परिमार्जन.gov.in पे हम लोग क्या क्या सर्च कर सकते हैं, उस पे क्या क्या सॉल्यूशन हमें मिलता है। खाता खेसरा देख सकते हैं, किसके नाम से जमाबंदी है वो देख सकते हैं। खाता खेसरा देख सकते हैं, किसके नाम से जमाबंदी है वो देख सकते हैं। कितना प्लॉट है वो देख सकते हैं। हम लोग परिमार्जन पे खाता खेसरा देख सकते हैं, किसका है किसका नहीं। बताइए आदर्श, क्या होता है खाता और खेसरा? किसी भी जमीन का जैसे कि एक आइडेंटिफिकेशन होता है, वही एक आईडी कार्ड होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? खाता और खेसरा। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, होता क्योंकि हर एक आदमी का अपना एक आइडेंटिफिकेशन होता है, सबका एक आइडेंटिटी होता है, उसका बारे में जानने के लिए एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। हर कॉलेज में जैसे आधार कार्ड हो गया, आइडेंटिटी कार्ड हो गया, एडमिशन कार्ड हो गया, बहुत ऐसा चीज होता है, उसके बारे में जानकारी देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। उसी तरह जमीन का सबसे पहला जो चीज होता है खाता और खेसरा। राइट। आप बताइए रत्नेश जी, परिमार्जन पे क्या हम लोग अपना जमाबंदी देख सकते हैं? जी। जमाबंदी देख सकते हैं ना? कैसे देख सकते हैं? वहां पे क्या लिखा हुआ रहेगा? अपना खाता मार्जन का। उसके बाद उसमें देख सकते हैं। परिमार्जन पे अगर हम लोग पहले जाते हैं तो रत्नेश जी एक काम करना पड़ता है, हमें अपना एक आईडी बनाना पड़ता है, अपना एक लॉगिन पेज बनाना पड़ता है। क्या सही है गलत है? बहुत ही आसान तरीका से आप उस पे जाके अपना लॉगिन पेज बना लीजिए, क्योंकि लॉगिन पेज बना लेंगे तो उससे आप ही को बेनिफिट होगा। फॉर एग्जांपल परिमार्जन में जैसे कि आता है ऑनलाइन दाखिल खारिज आप कर सकते हैं, दाखिल खारिज का आवेदन चेक कर सकते हैं, आम सूचना देख सकते हैं, ऑनलाइन एलपीसी देख सकते हैं, ऑनलाइन एलपीसी के लिए आप आवेदन दे सकते हैं, भू लगान दे सकते हैं, जमाबंदी पंजीकरण देख सकते हैं, जमाबंदी करने के लिए भी कर सकते हैं, आप अपना खाता खेसरा नंबर भी देख सकते हैं, भू मानचित्र भी देख सकते हैं, डैशबोर्ड, ई मैप, भू लगान, एसएमएस के जरिए आपका अलर्ट भी दिखा देगा, वो सरकारी भूमि का दाखिल खारिज भी दिखा देगा। फॉर एग्जांपल बहुत सारे गांव समाज में ये क्वेश्चन आता है कि हमारा सरकारी जमीन है, उस पे हम लोग ने, हमारे पापा दादा ने, उनको जमीन मिला हुआ था सरकारी, उस पे भी आपको पेपर उसका भी कटता है। जो लोग कहता है सरकारी जमीन है, उसको भी सरकार जो मुआइंदा कराती है उसका भी एक पेपर होता है। आप जाके परिमार्जन पे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उस पे देख सकते हैं, अपना मैप भी देख सकते हैं। दूसरा चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, परिमार्जन पे आप अपना जमीन के साथ अपना आधार कार्ड को भी अटैच कर सकते हैं। आधार कार्ड अटैच करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला दिन में अभी बिहार में भूमि का जो भी सर्वे होना है वो परिमार्जन पे ही होगा, क्योंकि परिमार्जन एक गवर्नमेंट का वेबसाइट है। तो आप परिमार्जन पे जाके परिमार्जन.gov.in पे जाके आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपको इसमें क्या क्या काम आ जाएगा। सेकेंड बताइए रत्नेश, कौन सा सेकंड हमारे लिए रियल एस्टेट में सबसे बढ़िया अभी वेबसाइट है? भूमि निबंधन। भूमि निबंधन कि बिहार में 5 जगह पे ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू हुआ है, मुजफ्फरपुर में, वैशाली में, बता दिया जाएगा। वो 5 जगह पे अभी नया पे बिहार में रजिस्ट्री, जो जमीन का रजिस्ट्री होता था, बहुत सारे लंबा जाम, लंबा लोगों के आगे पीछे होने के बाद, एक समय लेने के बाद रजिस्ट्री होता था रजिस्ट्री ऑफिस में। उसके लिए अब सरकार ने बहुत ही अच्छा एक उपाय निकाला है, जो कि अभी शुरुआत हुआ, अभी 4849 कटरा में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हुआ है। अब जमीन का रजिस्ट्री भी ऑनलाइन होगा। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट बनाया गया है। वेबसाइट का नाम है, क्या नाम है? वेबसाइट का नाम है निबंधन
gov.in। ये हमारा निबंधन.gov.in पे जाके आप जैसे जाएंगे वहां पे आपको पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए देगा। एक सिटीजन लॉगिन होगा, एक ऑफिशियल लॉगिन होगा। तो हम लोग को क्या करना है, लॉगिन क्या चीज पे करना है, सिटीजन लॉगिन पे करना है, क्योंकि सिटीजन लॉगिन पे करेंगे तब हमारे पास उसका एक्सेस होगा कि हम उस पे जाके जमीन रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सेकेंड भी जो भी वेबसाइट है बिहार में इसका बहुत ही जरूरी है, निबंधन.gov.in। इस पे हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? एक समस्या है, बताइए। अगर वो ऑफिशियली लॉगिन करेंगे तो क्या होगा? ऑफिशियली लॉगिन अगर हम लोग कर लेंगे, ऑफिशियल लॉगिन हम लोग को होगा नहीं, क्योंकि ऑफिशियल लॉगिन सिर्फ ऑफिस के लोगों के लिए लॉगिन है, वो हम लोग के लिए नहीं बना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई अगर प्रॉब्लम आता है, कोई दिक्कत आता है रजिस्ट्रेशन करने में, क्योंकि ऑनलाइन चीज है और बेशक सही होगा, ये गलत सही न होने के कारण ऑफिशियल दिया गया है कि आप बाद में जाकर मान लीजिए कोई गलती से खाता अलग चढ़ गया, खेसरा अलग चढ़ गया, नाम का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आधार पे कुछ और है, नाम ऐसे कुछ अलग हो गया, हम लोग ह्यूमन है, हम लोग से गलत होने का नेचुरल है, ये नेचर है। हम लोग का बाय मिस्टेक अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो वो कौन सुधारेगा, ऑफिशियल। इसलिए ऑफिशियल साइट बनाना भी जरूरी है। तो ये निबंधन.gov.in आने वाला 2025 में बहुत जरूरी है हम लोग के लिए सीखने के लिए, अगर रियल एस्टेट फील्ड में हम लोग को काम करना है तो, ठीक है, क्योंकि इस पे आने वाला दिन में रजिस्ट्री हो जाएगा शुरू, और शुरू क्या हो चुका है। चलो तीसरा बताओ इम्तियाज, तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है रियल एस्टेट में? रेरा बिहार, रियल एस्टेट अथॉरिटी, RERA, रेरा बिहार। बताओ रेरा बिहार पे क्या होता है, क्या चेक किया जाता है? कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले रेरा से अप्रूवल लेना पड़ता है, क्योंकि बिना रेरा के कोई भी बिल्डिंग बना नहीं सकते। ग्राउंड प्लस 4 के ऊपर जितना भी बनाना उसके लिए रेरा से अप्रूवल लेना होगा, सबका एक रेरा नंबर होता है। रेरा में और एक और जानकारी क्या मिल सकता है कि हम लोग किस हिसाब का एजेंट, किस हिसाब का डीलर है, क्या हम लोग बिहार गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्योंकि 2025 में आने वाला दिन में जो भी रेरा पे डीलर जो रजिस्टर्ड नहीं होगा उनके लिए इलीगल हो जाएगा ये काम करना, क्योंकि ये सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। तो ऑनलाइन काम वही कर पाएंगे जो लीगली लाइसेंस पे बेसिस पे काम करेंगे। तो रेरा बिहार पे आप जाके कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में या प्रोजेक्ट नाम डाल दीजिए, या एक रेरा का एक अपना यूनिक आईडी होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा एक यूनिक आईडी है, आपको हम दिखाते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल यहां पे हमारा है MD इंजमाम नाम का रेरा आईडी, देख लीजिए आप एक, या तो ये रेरा आईडी आपको मिल जाएगा, या तो आपको आपका नाम, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जो भी है, आपका फोटो सब मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये रेरा पे अप्रूव्ड होगा तभी आपको जाके मिलेगा। तो रेरा पे हमारा 2 काम होता है, क्या रत्नेश समझ में आ रहा है? रेरा पे क्या क्या काम होता है? एक तो प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगा, एक डीलर के बारे में भी जानकारी मिल जाएगा कि कौन डीलर रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं है। रेरा अप्रूव्ड अगर नहीं होगा तो उससे क्या घाटा है, क्या नुकसान है, आशीष जी बताइए। अगर रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट नहीं है तो उससे क्या घाटा है? उससे घाटा हो जाएगा कि वो इलीगल भी बना रहा है अगर बिल्डिंग, ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर रेरा अप्रूव्ड होगा तो उसको सरकार के नियम के अंतर्गत बनाना होगा, ठीक है। और जो एजेंट रेरा से अप्रूव्ड होगा तो उससे हमको काम करने में बेनिफिट मिल सकता है कि अगले सरकार के दायरे में रहकर काम कर रहा है। अगर रेरा अप्रूव्ड नहीं है तो कोई लिटिगेटेड प्लॉट बेच दे, झूठ साच कर दे, तो हम उसमें फ्रॉड फंस जाएंगे। आशीष जी बहुत अच्छा बात कहें, लेकिन एक चीज और, रेरा इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि 90% कस्टमर को 1 करोड़ का बजट नहीं होता, लोन सबको जोड़ी है। तो रेरा जैसे अप्रूव्ड हो जाएगा ना तो वो बिल्डिंग का रेरा का जो पेपर होगा वो बैंक में पहले से मर्ज होता है एक बैंक से, तो बैंक उस पे लोन करने के लिए एक क्राइटेरिया होता है बैंक का अपना, तो वहां पे बैंक का पेपर जमा होता है तो वो लोन आपको आसानी से कर देगा, लोन फाइनेंस कर देगा। और रेरा ऐसे ही किसी को लाइसेंस नहीं देती है, उसका एक क्राइटेरिया आता है, उसका एक लिस्ट आता है, उसमें जब तक वो फुलफिल नहीं होगा वो रेरा से अप्रूव्ड नहीं होगा। और रेरा से अप्रूव्ड बिल्डिंग
बिल्डिंग ही आने वाला दिन में बिकेगा, लोन होगा, कस्टमर वेरीफाइड होंगे, कस्टमर लेंगे। ठीक वैसे ही जो रेरा से अप्रूव्ड डीलर होंगे उन्हीं के यहाँ काम होगा, उन्हीं के यहाँ लोग जाएंगे, क्योंकि वो एक लीगल होता है, उस पर केस भी हो सकता है, केस किया भी जा सकता है, वो केस कर भी सकता है, वो लीगली आपको भी डाल सकता है और आप भी उसको लीगल वे में ला सकते हैं। क्योंकि अगर कल कोई मैटर होता है तो सबसे पहले सरकार आपसे यही पूछेगी कि क्या आपके पास रेरा में काम करने के लिए, रियल एस्टेट में काम करने के लिए क्या आपने रेरा का लाइसेंस लिया है। अगर नहीं लिया तो फिर आप तो सबसे पहले तो काम कर ही नहीं सकते हैं, तो आप पे डिस्प्यूट हो जाएगा ये मैटर। ठीक है, इसलिए रेरा भी जरूरी रियल एस्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आते हैं अपने चौथे और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। चलिए रजनीश जी बताइए, रियल एस्टेट में चौथा इंपॉर्टेंट क्या है? आरटीपीएस। आरटीपीएस, राइट, बहुत अच्छा बात है। आरटीपीएस बता सकते हैं आरटीपीएस में क्या क्या होता है और क्या जानकारी है इसमें आपको? इसमें जन्म से और मृत्यु तक के बारे में पूरी जानकारी दिया जाता है। जैसे जन्म प्रमाण पत्र इस पे बनेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा और राशन कार्ड बन जाएगा ना। उसमें जरूरत क्या है हम लोग को ये सब बनवाने में? जमीन में सबसे ज्यादा मृत्यु इंपॉर्टेंट होता है। जन्म से लेके मरने के बीच में जातीय हो, आवासीय हो, आपका क्या कहते हैं इनकम हो, आपका राशन कार्ड हो, आपका एपीएल हो, बीपीएल हो, आप किस समुदाय से आते हैं, आप किस घर में जन्म लिए, ये हर चीज इंपॉर्टेंट करता है। कब? जब आपको जमीन लेना हो तब। आपका इनकम, ये जमीन के लिए हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जमीन में सबसे पहला चीज, अगर दूसरी बात एक चीज और सबको पता होना चाहिए, एक चीज ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आपको एक जातीय सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है तो आपको पता है सबसे पहला पेज उसमें क्या लगता है? कोई जातीय सर्टिफिकेट बनवाया है? जातीय सर्टिफिकेट में पहला पेज लगता है रजिस्ट्री वाला पेज। रजिस्ट्री का जो फर्स्ट पेज होता है उसमें आपके पापा के नाम के बाद लिखा रहता है जाति और कर्म, कि वो किस जात में जन्म लिया और करता क्या है, आपको पता होना चाहिए। आप देख लीजिएगा रजिस्ट्री में खोल के, कभी भी आप जातीय सर्टिफिकेट बनवाने जाइएगा, जनरल के लिए तो नहीं बनता है, एससी एसटी ओबीसी ईबीसी के लिए अगर बनता है तो जातीय सर्टिफिकेट कैसे से बनता है, ये कैसे तय होगा कौन जाति का है, ये कहां लिखा रहता है? एक ही चीज पे, रजिस्ट्री पेपर पे। रजिस्ट्री पेपर के फ्रंट पेज पे जिसके नाम पे जमीन रहता है उसके नाम, उसका पिता का नाम, उसका जाति और उसका व्यवसाय लिखा रहता है, वहीं से आपका जातीय सर्टिफिकेट बनेगा। आप देख लीजिएगा जातीय सर्टिफिकेट यहीं से बनता है। इसलिए आरटीपीएस जरूरी है हमारे रियल एस्टेट में, क्योंकि जन्म से लेके इनकम तक हर चीज आपको आरटीपीएस से बनेगा। इसका जरूरी रियल एस्टेट में पढ़ना है, ये कंपलसरी है। बहुत सारे कस्टमर्स का हमारे पास कॉल मैसेज आता है कि आप ये बताइए डेथ सर्टिफिकेट क्या बन सकता है। ऑब्वियसली बात है, आप आरटीपीएस पे जाके डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई होगा, उसका एक प्रोसेस है, वहां का जो अंचल अधिकारी होगा, वहां का जो नीचे का सीओ होगा, बीडीओ होगा, जो पंचायत लेवल का आदमी, वो जाकर उसका वेरिफिकेशन करता है। वो वेरिफिकेशन करने के बाद उस एप्लीकेशन पे मोहर मारेगा तो आपको जाके वो ब्लॉक से बनके मिल जाएगा। ठीक है, आरटीपीएस में ही आपको जरूरी पड़ेगा आने वाला दिन में भंसावली कौन बनाएगा? आपके ग्राम पंचायत के मुखिया, सरपंच, समिति, वही लोग बना के ऊपर भेजते हैं ना। वहां से जब तक साइन मोहर नहीं होगा तो वहां पे काम आपको आरटीपीएस का, रियल एस्टेट में आरटीपीएस का भी काम होता है। ये फोर्थ पॉइंट बहुत ही सही पॉइंट है। फिफ्थ एंड लास्ट जो कि रियल एस्टेट में बहुत अच्छा वेबसाइट है जो काम क्या आता है, बता सकते हैं आदर्श जी कौन सा? ECIS BIS.NIC.in बता सकते हैं इस पे क्या होता है? इस पे आप आपके मतलब किसी जमीन, जैसे आपको कोई जमीन खरीदनी है, ठीक है, उसका अगर कोई केस चल रहा है, उसको आप देख सकते हैं, केस नंबर ईयर डाल के देख सकते हैं किस टाइप का केस चल रहा है, नेचर क्या है केस का, वो सब आप देख सकते हैं। चल रहा है केस की, उसका नेक्स्ट हियरिंग क्या है, वो सारा चीज आप उस पर आप मिल जाएगा, उस पर आप देख सकते हैं। समझ रहे हैं रत्नेश? समझ रहा है इम्तियाज? समझ रहे हो आप लोग? समझ रहे हैं आशीष भैया? देखिए इस पे क्या होता है, ECIS जो है ये अभी आया है, ये पहले नहीं था, इसलिए लोगों को, कस्टमर को दिक्कत होता था पता करने में किस जमीन पे विवाद है, किस जमीन पे विवाद नहीं है। अब आप ECIS पे जाके आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ECIS का हम लोग होम पेज पे आते हैं। होम पेज पे आके यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, किस डिस्ट्रिक्ट का मैटर है। आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर लीजिए, अगर मान लीजिए मुजफ्फरपुर का है, या मान लीजिए आपका अगर पटना का है तो पटना जाके सिलेक्ट कर लीजिए। पटना जैसे सिलेक्ट करेंगे आपको दिखा देगा यहाँ पे कलेक्टर का, सब कलेक्टर का, डिवीजन मजिस्ट्रेट का, डिवीजन मजिस्ट्रेट का, इसमें आपको दिखा देगा कि फाइलिंग कितना हुआ था, पेंडिंग कितना है, डिस्पोज्ड कितना हो गया, ऑर्डर अपलोडेड कितना है,
जजमेंट अपलोड कितना है, इसमें आपको सब कुछ दिखा देगा। फॉर एग्जांपल मानते हैं कोर्ट कलेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना में अभी 410 केस पेंडिंग में चल रहा है, इस पे क्लिक करेंगे हम लोग, 410 पेज में आपको दिखा देगा। इसमें भी आपको एक सिलेक्ट करना होगा कि आपको किस अपील है, आंगनबाड़ी वाला अपील है तो आपको सीनियर सिटीजन रजिस्ट्रेशन का अपील है, म्यूटेशन का है, दिक्कत किस चीज में है, लगान निबंधन का। अगर मान लीजिए म्यूटेशन का है मैटर तो म्यूटेशन के मैटर पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको दिखा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो नया म्यूटेशन का मैटर है, म्यूटेशन डिवीजन जो उमा शंकर सिंह ने एमडी सैयद शाह इसरार हुसैन पे केस किया था, जो केस 2009 में हुआ था, केस नंबर 50 है, फाइलिंग डेट 26/2/2009 है। इसका स्टेटस देखेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, स्टेटस दिखा देगा इसका। जैसे कि अभी हायरिंग डेट, अभी जो हियरिंग डेट आने वाला नेक्स्ट वो 21 तारीख को हुआ है, जो 21 तारीख को हो चुका है, पेंडिंग है, हियरिंग ऑर्डर है, ऑर्डर हियरिंग, यहाँ पे आपको सब कुछ शो कर देगा। इससे हमको बेनिफिट ये है ना कि ecis.bihar.nic पे इससे हमको बेनिफिट ये हो जाएगा कि हम लोग को अगर कोई भी जमीन के बारे में, केस के बारे में अगर पता करना हो तो सिर्फ केस नंबर भी डाल के उसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। उस पे ही आपको शो कर देगा किस खाता खेसरा नंबर पे केस है। तो ये 5 जो है, परिमार्जन.gov.in, निबंधन.gov.in, रेरा बिहार, आरटीपीएस और ecis.bihar.nic.in, ये 5 जो वेबसाइट है हमारे बिहार में रियल एस्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस 5 पे अपना आईडी बना ले, अपना आप आईडी बना के आप इसको एक्वायर कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप इस 5 पे आपका अपना लॉगिन पेज लगेगा, हर जगह लॉगिन कर लीजिए। तो आपको क्या, आप सीखिए इस चीज को, आप ये मत देखिए कि आप रियल एस्टेट पे काम कर रहे हैं। इस 5 साइट से आप पर्सनल अपना जमीन के बारे में हर एक इंक्वायरी आप निकाल सकते हैं। आप अपने लिए निकालिए ना निकालिए, आप अपने घर परिवार अगल बगल आस पड़ोस कोई भी मैटर में अगर फंसा हो तो आप ये 5 साइट पे जाके उस जमीन पैदा कहां से लिया है और उस जमीन मरा कब है, कि सब डिटेल आपको पता लग जाएगा। ये सब काम पहले भी होता था, लेकिन इसमें प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा था, क्योंकि पहले जाइए कोर्ट में जाके मैटर दीजिए, पेपर दीजिए, खाता खेसरा नंबर दीजिए, नहीं तो बाप दादा का नाम दीजिए, वो प्रोसेस लगता था, पैसा कौड़ी बहुत लगता था। इसीलिए बिहार सरकार ने अभी सब काम को कहां पे ला दिया है, ऑनलाइन। क्या ऑनलाइन से बेनिफिट है कि नहीं? बहुत बेनिफिट है। लोगों का काम आसान हो गया। जो भी ब्रोकर लोग घूमते थे, बुआते थे, जो लोगों को ठगते थे, लोगों को बढ़ा चढ़ा के जमीन का दाम 10 लाख का 50 लाख करके लिखवा लेते थे, बहुत लोगों का पेंडिंग में पैसा फंसा हुआ है। वो रेरा अप्रूव तो नहीं होगा कभी भी, क्योंकि रेरा लाइसेंस उसी को मिलेगा जिसपे पहले से FIR एक भी नहीं हो, क्योंकि रेरा का लाइसेंस लेने से पहले आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट SP ऑफिस से बनता है। ये भी याद रखिएगा, ये एकदम मैंडेटरी है ये चीज। तो रेरा का लाइसेंस भी आपको तभी मिलेगा जब आप पे एक भी केस नहीं होगा। तो ये आप इस 5 चीज को आप लोग अपने ध्यान से देख लीजिए, अपना साइट पे बना लीजिए, लॉगिन कर लीजिए। बाकी कोई दिक्कत है तो कोई कुछ पूछ सकता है तो पूछ लीजिए। एक चीज आरटीपीएस में अगर 15 से 20 साल पहले अगर मर गया तो उसका डेथ सर्टिफिकेट बन सकता है। डेथ सर्टिफिकेट इसका बनने का एक प्रावधान है। प्रावधान ये है कि आप अपना ब्लॉक में जाके एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन लिख के वहां का जो सचिव है, वहां का जो सीओ बीडीओ है, आप उसको दीजिए, आप उसको बताइए, आप एप्लीकेशन लिखिए, वो अपने थ्रू से पंचायत लेवल पे सर अपना एप्लीकेशन पे अपना जजमेंटल दिखवाएगा, पता करवाएगा कि हाँ सही है गलत है, वहां से वो पास करेगा तो आपका डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा। प्रोसेस सर लंबा है, लेकिन अब 40 साल पहले आदमी मरा है, उसका डेथ सर्टिफिकेट का तो जरूरत है नहीं, क्योंकि जो आदमी मर गया उसका डेथ सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। आपको जमीन डिस्प्यूट करना है, जमीन बंटवारा करना है, तो उसका जो पुंसज है सब लोग खड़ा करके 1000 रुपए के स्टाम्प पेपर पे वंशावली बना लीजिए या समर्थन लिखवा के साइन करवा लीजिए। और कभी भी समर्थन अगर लिखवाना है तो साइन सिर्फ नहीं कराइए, साइन कराने के बावजूद ये 10 उंगली का आप उस पे स्टाम्प लेके और यहाँ पे लिख दीजिए कौन सा हाथ, कौन सा उंगली, कौन सा है, और उसका 5 गवाह जरूर साइन कराइए। साइन कराने के बाद उसको नोटरी जरूर कराइए, तब ये वो वेरीफाइड होगा। पहले के जमाना में हमारे बाप दादा परदादा ये करते थे कि बोली पे होता था कि जो ना बबुआ तोरा हम 4 कट्ठा दे देली, तू रख लो, तुमको 4 कट्ठा वो वाला दे दी, रख ले। क्या वो ही मैटर अभी फंस रहा है कि नहीं? मेनली वही मैटर अभी जो डिस्प्यूट चल रहा है, वही मेन मैटर है कि जो बोलने पे ओरली जो चल रहा है वही रिटर्न हुआ नहीं है, रिटर्न नहीं हुआ। ओरली जो चल रहा है उसी कारण से इतना मतलब हम लोग झेल रहे हैं या जो युवा झेल रहे हैं उसी वही चीज है। तो ये सब कुछ अब ऑनलाइन हो जाएगा। परेशानी तो है, लेकिन बिहार
बिहार सरकार इस चीज को जो लाई है भूमि सर्वे वाला, ठीक है अभी थोड़ा सा लोगों को परेशानी हो रहा है इसलिए भी थोड़ा सा समय को बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा तो बाय फ्यूचर आप ये चीज देखिएगा हम लोग के लिए कितना आसानी हो जाएगा कि हर चीज ऑनलाइन हो जाएगा। 5 वेबसाइट पे जाएंगे, उस पैदा कहां से लिया जमीन और कब मरा है वो सब कुछ पता चल जाएगा। आने वाला जनरेशन के लिए ये बहुत बेनिफिट रहेगा कि हर जनरेशन को ये 5 साइट पता होगा, क्विक अपना काम वो कर लेगा। बाकी आपको पता है हमारा नाम अशद है, इजी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन बिहार से हम लोग हैं। आपको अगर इस 5 टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट कर लीजिए। हम ये चीज समझ सकते हैं कि बहुत सारे कस्टमर का कॉल हम लोग रिस्पॉन्स नहीं ले पाते हैं, इसका भी रीजन है आप लोग अलग अलग चीजों को माइंडसेट नहीं कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास 4 फोन है, 4 फोन 8 लड़का भी यहाँ पे है, लेकिन कंफर्म ये चीज आप समझ लीजिए कि एक कॉल जब तक बात करता रहता 3 4 5 कॉल उस पर लगातार आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है अगर किसी कस्टमर को 10 सेकंड 20 सेकंड का हम लोग टाइम देंगे तो वो कस्टमर नहीं समझ पाता है चीजों को, उसको समझाने के लिए कम से कम 2 मिनट समय देना होगा उसको। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप कॉल ना करके भी कॉल आप वेरीफाई सिर्फ इतना कर लीजिए कि प्रॉपर्टी है नहीं है, बिक गया कि बचा हुआ है, उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है प्लीज आप ऑफिस में विजिट करके हमारे लोगों से मिलिए। मिलने के बाद आपको पता चलेगा कि लोगों का क्या बिहेवियर है, लोग कितना रिस्पॉन्स लेता है। आप इस चीज को समझिए कि कॉल पे रिस्पॉन्स लेना, मैसेज पे रिस्पॉन्स लेना इज नॉट सेटिस्फाइड। आपको पूरा बात कॉल और मैसेज पे नहीं समझ में आ सकता है। ये जमीन ले रहे हैं, शादी और जमीन बहुत ही सोच समझ के बहुत इंक्वायरी के बाद लोग करता है। तो आप अगर ये सोचते हैं कि आप घर में बेड पे बैठ के कॉल लगा दीजिएगा और कहिएगा अविनाश जी, असद जी, रत्नेश जी कि आप फलना काम कर दीजिए, ये बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है, तो आपका यहाँ कोई नौकर नहीं बैठा हुआ है जो आपके कॉल का रिस्पॉन्स लेगा। प्लीज आप इतना आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के, कॉल पे सिर्फ इतना पूछिए कि प्रॉपर्टी बचा हुआ है नहीं बचा हुआ है, क्या है नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर कॉल करते थे अपना एरोगेंस में बात करते हैं, अलग एटीट्यूड में बात करते हैं। आप अपना घर का प्रॉब्लम प्लीज हमारे लोगों पे कॉल पे मत उतारिए, प्लीज आप आइए हमारे ऑफिस पे, आपका मोस्ट वेलकम है। अगर अब ऑफिस में कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरा नंबर दिया हुआ, आप बात कीजिए, हम खुद से अटेंड करेंगे। जब तक आप ऑफिस पे नहीं आएंगे, आप अगर ये सोचेंगे कि आपको हम एंटरटेन करेंगे तो ये आपका गलतफहमी है। आप जितना हमें एंटरटेन कीजिएगा हम भी आपको सेम उतना ही एंटरटेन करेंगे। प्लीज बाकी के वीडियो के लिए बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त असद, इजी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन। नमस्कार।